Today we are going to discuss how to use let in the direct and indirect sentences. कौन कौन से ऐसे sentences होते हैं जिनमें let का इस्तेमाल होता है? let कितने तरीकों से आ सकता है? तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं जिनसे आप let को यूज करते हो या let आपके सामने फिक्रात में आता है। तो वो दो हैं कि एक तो वो फिक्रे जो let us से स्टार्ट होते हैं कि आ जाओ, कोई प्रपोज कर रहा है, कोई सजेस्ट कर रहा है कि आ जाओ ये करते हैं, लेट अस गो फॉर पिकनिक, लेट अस गो फॉर स्टडी, लेट अस गो टू स्कूल, लेट अस गो टू द प्लेग्राउंड, तो आ जाओ ये करने चलते हैं। तो दूसरा होता है लेट मी डू दिस, लेट हिम डू दिस, उससे ये करने दो, उससे जाने दो, उससे आने दो, ठीक है। लेट, एक लेट अस और दूसरा लेट के बाद आपके दूसरे प्रोनाउन यूज हो जाते हैं, मी हो जाता है, यू हो जाता है, ठीक हो गया, वो वाले होते हैं। तो इनको डील कैसे करते हैं? तो पहला है आपके सामने ही सेड टू मी, जो पहली टाइप है, लेट अस गो आउट फॉर पिकनिक, कि आ जाओ मिलके पिकनिक पे चलते हैं। तो जब लेट आएगा, लेट अस आएगा, तो आपने इस सेड टू को आपने प्रपोज में चेंज कर देना है या सजेस्टेड में चेंज कर देना है। ये दोनों आपके पास ऑप्शन है कि आप इनमें से कोई एक चूज कर लो। तो किसी एक को अच्छे तरीके से याद कर लो कि मैंने ये यूज करनी है, दूसरे को बेशक छोड़ दो। तो हम करते हैं ही प्रपोज्ड टू मी दैट, कॉमर्स की जगह पे दैट वी शुड। अब जो लेट अस वाला फिक्रा होगा इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप दे शुड और वी शुड लगाएंगे, दे शुड और वी शुड लगाएंगे। और अब देखो ना, इधर उसने कहा he said to me, उसने मुझे कहा कि आओ चलते हैं, तो इट मीन्स कि वी शुड, हमें चलना चाहिए ना। वी शुड, मी यूज किया है ना, मेरे साथ किया है। देखो ना, ही, उसने मुझे कहा, तो अब वी शुड आएगा, ठीक है। ये ज़हन में रखना है थोड़ा सा कि वी शुड का भी यूज करना है और दे शुड का भी यूज करना है। तो जब वो मुझे कह रहा है तो फिर हमें ही चलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? गॉट माय पॉइंट? वी शुड। तो दूसरे में देखोगे आप, जब हम दूसरा फिक्रा बनाएंगे तो वो चेंज है, वी शुड गो आउट फॉर पिकनिक, ठीक हो गया। अब दूसरे को देखो, ही प्रपोज्ड मी, सॉरी, ही प्रपोज टू हिज वाइफ। अब अपनी वाइफ को कह रहा है, वो प्रपोज कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है दैट। अब देखो, अब यहां पे वो अपनी ही वाइफ से कह रहा है कि दे शुड। बात समझ में आई है कि अगर तो वो मेरे साथ बोलेगा तो हमें चलना चाहिए, अगर वो अपनी वाइफ से ही बात कर रहा है, वो एक मियां अपनी वाइफ से कुछ कह रहा है कि हमें ये करना चाहिए, ठीक है, आज वो मिलके ये करते हैं, तो फिर वो दोनों जो हैं वो दे शुड होगा। जब आप किसी थर्ड पर्सन की बात करोगे तो फिर दे ही होगा ना, फिर वी शुड तो नहीं होगा, हम तो उसमें नहीं होंगे। वो उनकी आपस के मैटर हैं, आपस की बात है, एक दूसरे को जो कुछ मर्जी सजेस्ट कर रहे हैं तो वो ही करेंगे। इनडायरेक्ट में इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखना है कि आपने जब ही सेड टू मी, उसने मुझे बोला तो हमें करना चाहिए मिलके। अब वो और मैं हैं तो फिर हम हो गए, प्लूरल में ऐसे ही हुआ ना कि कोई जब मुझे कहता है तो फिर मैं उसके साथ चलता हूं, तो फिर हम हो गए। अगर वो दोनों आपस में कोई बात कर रहे हैं तो फिर वो दोनों ही हैं, फिर उसमें हम नहीं है। बात समझ में आई मेरी? दे शुड का भी यूज करना है और वी शुड का भी यूज करना है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब तीसरा फिक्र है हमारे पास। अब इसमें जो लेट द बॉयज कम इन है, अब इसमें वो लेट अस वाला चक्कर तो रहा नहीं, वो तो आपको समझ आ गई कि उसके लिए हम दे शुड और वी शुड यूज करेंगे। अब ये जो दूसरे वाला है लेट, तो ये आपका इंपेरेटिव में यूज होता है। किसमें यूज होता है? इसको इंपेरेटिव की तरह डील करते हैं। ही, आप इसको सेड टू को टोल्ड में भी यूज कर सकते हैं। ही टोल्ड द पियन, ही टोल्ड पियन टू लेट द बॉयज कम इन, लेट द बॉयज कम इन, इसको आप एज अ इंपेरेटिव लेते हो।
एज अ इन्फिनेटिव के तौर पे लेते हो, टू के बाद पहली फॉर्म हो तो क्या बनता है, इन्फिनेटिव बनता है आपका। आगे है टीचर told the students to let। अब ये प्रोनाउन आपके पास आ गया तो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू द सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा। टू लेट हिम फिनिश, आगे फिर फर्स्ट पर्सन है माय, तो इसकी जगह पे हिज आ जाएगा, हिज वर्क फर्स्ट। बात समझ में आ गई है। लेट को हम दो तरीकों से लेते हैं, एक हमारे पास लेट अस होता है, तो दूसरा हमारे पास लेट मी, लेट यू, ठीक है, लेट दे, तो कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो लेट अस जो होता है हमारे पास, उसमें हम सेड टू की जगह पे प्रपोज्ड लगाते हैं, ठीक है, तजवीज कोई बंदा दे रहा होता है, और साथ में हम दैट के बाद फौरन, दैट के बाद या हमने वी शुड यूज करना होता है या हमने दे शुड यूज करना होता है। जब वो कोई बात आपने इधर इसको, इसके ऑब्जेक्ट को देखना है कि वो बात किससे कर रहा है, वो जिस सेंस में बन रही होगी आप उस सेंस में वी शुड और दे शुड को यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो लेट वाला ऑप्शन है, तो ये आपने एज अ इंपेरेटिव लेना है, टू के बाद पहली फॉर्म लगा देनी। थैंक यू वेरी मच।